बिला तखीर मैं दावत खिताब देता हूँ आलम नबील फाज़िल जलील पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब को कि वो अपने मवाइज़ हसना से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि राशिदीन अल महदिय्यीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुज़िल अफ़्व वअमुल बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मेहमानान ज़ी वक़ार, बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह करीम का शुक्र है जिसने हमें दरसे कुरान मजीद की सादत अफरोज़ महफ़िल में हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। दुआ है कि खालिक़ कायनात इस महफ़िल पाक की बरकतें हम सब को अता फ़रमाए। खुतबा के दौरान मैंने सूरह आराफ की आयत नंबर 199 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। चंद घड़ियाँ इस आयत मुबारका की रोशनी में एक मुआशरती रवैये पर गुफ्तगू करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस्लाम जामे निज़ामे हयात है जो ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का इहाता किए हुए है। इनफरादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, इंसान के अंदर का जहान हो या बाहर का जहान हो, इस्लाम सब का इहाता किए हुए है। फ़िक्र और नज़र कैसे होने चाहिए ये भी कुरान बताता है, और अमल और रवैया कैसा होना चाहिए, लोगों से ताल्लुक़ मामलात कैसे होने चाहिए ये भी इस्लाम बताता है। अकायद का ताल्लुक़ अपने अंदर के साथ है, रवैयों का ताल्लुक़, मामलात का ताल्लुक़ दूसरे लोगों के साथ है। आपके अंदर यकीन क्या होना चाहिए, अकीदा क्या होना चाहिए, कुरान ये भी बयान करता है। बाहर लोगों से आपके मामलात कैसे होने चाहिए, कुरान ये भी बयान करता है। इस्लामी मुआशरे में हिल्म व बुर्दबारी, तहम्मुल, ये अमन व सुकून की ज़मानत है। इस्लाम फसाद, लड़ाई झगड़ा, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी इसकी तरदीद करता है।
और इस्लाम अमन आलम का ज़ामिन है। मुआशरे में इख्तिलाफ, घरों में इख्तिलाफ, भाइयों में इख्तिलाफ, ये तो एक फितरती बात है और मुमकिन है कि इख्तिलाफ हो जाए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि छोटा सा इख्तिलाफ होता है और उस पर घर उजड़ जाते हैं, सगे भाई दुश्मन बन जाते हैं, कत्ल व गारत तक बात पहुंचती है। कचहरियाँ और थाने आबाद हैं तो तबीयत की तेज़ी की वजह से ही आबाद हैं। जो मिजाज में जल्दबाजी है, तबीयतों में तेज़ी है, इसकी वजह से ही कचहरियाँ और थाने आबाद हैं। इस्लाम तबीयत में ठहराव, हिल्म और बुर्दबारी का दर्स देता है। इस्लाम मुआमले को अक्लमंदी से सुलझाने का दर्स देता है। तबीयतों में इख्तिलाफ है, सोच में इख्तिलाफ है, इसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। एक बाप के 5 बेटे हैं तो मुमकिन है 5ओं की सोच मुख्तलिफ हो। सोच में इख्तिलाफ, मिजाज में, तबीयत में इख्तिलाफ, ये तो एक फितरती अम्र है। लेकिन जब कोई आपसे झगड़ रहा है, इख्तिलाफ कर रहा है, उस वक्त आप उस इख्तिलाफ को तो ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने रवैये को तो शाइस्ता बना सकते हैं। अपने रद्दे अमल को तो कुरान और हदीस से मुज़य्यन व आरास्ता कर सकते हैं। ये बात आप अक्सर सुनते हैं, हर मुसलमान बच्चे को ये बात पता है कि दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है। जब आप ये मानते हैं कि दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है, तो फिर इसमें ऐसे वाक़यात होंगे जो आपकी तवक्को के ख़िलाफ़, जो आपकी ख्वाहिश के ख़िलाफ़, जो आपको पसंद नहीं, ऐसे वाक़यात होंगे। मुमकिन है कोई आपको गाली दे दे, मुमकिन है कोई गलत फहमी में मुब्तला हो के आपको बुरा भला कह दे। उस वक्त जब कोई दूसरा आपके साथ झगड़ रहा है, आपने रवैया क्या रखना है। सूरह आराफ की आयत नंबर 199 में अल्लाह ताला ने अपने महबूब सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, खुज़िल अफ़वा, ए महबूब ख़ताकारों को माफ़ फरमाइए, वअमुर बिल उर्फ़ी, और नेकी का हुक्म हस्बे मामूल देते रहें, वअरिद अनिल जाहिलीन, और नादानों से मुंह फेर ले, नादानों को छोड़ दें। जो जाहिल हैं उनसे एराज कर लें, उनसे उन्हें अवॉइड करें, सिमत बदल लें, उनसे झगड़ा ना करें। वआरिद अनिल जाहिलीन, नादानों से, जाहिलों से एराज फरमाएं, सरफे नज़र कर लें, चश्म पोशी कर लें, रुख फेर लें, उनसे झगड़ा ना करें। इस्लाम हिल्म और सब्र का हुक्म देता है। बुर्दबारी के साथ मुआशरे में अमन कायम करने का दर्स देता है। हिल्म किसे कहते हैं? हिल्म का लफ्ज़, बुर्दबारी का लफ्ज़ अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन कभी इस पर गौर नहीं किया होगा कि हिल्म किसे कहते हैं। उलमाए लुगत ने लिखा है, इन्नल हिल्म
कुव्वतो तवक्कुरिन व सुबातिन इंदल अस्बाबिल मुहर्रिकात। जब इश्तियाल दिलाने वाली चीजें मौजूद हों, इश्तियाल गुस्सा दिलाने वाली चीजें मौजूद हों, कोई ऐसी बात करे जिससे आपको इश्तियाल आए, गुस्सा आए, उस वक़्त आप वकार का दामन ना छोड़ें, शाइस्तगी का दामन ना छोड़ें, जबकि गुस्सा दिलाने वाले असबाब मौजूद हैं। इन्नल हिल्मा कुव्वतो तवक्कुरिन व सुबातिन इंदल अस्बाबिल मुहर्रिकात। जब इश्तियाल दिलाने वाले असबाब मौजूद हैं, उस वक़्त वकार का, शाइस्तगी का दामन पकड़े रखना और अपने हक मौक़िफ़ पर, सच्ची बात पर कायम रहना, ये है इल्म। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई थोड़ा सा इश्तियाल दिलाए, हम ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और मुमकिन है दूसरा इश्तियाल ना दिला रहा हो, उसने कोई गलतफहमी से बात की हो, हम इश्तियाल में आ जाते हैं। मौजूदा दौर में तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इंसानों को और भी नाजुक मिजाज बना दिया है। ये जो म्यूज़िक सुनने वाली कौम है वो नाजुक मिजाज हो जाती है, क्योंकि गानों का जो तासुर है ना ज़हन पर, वो भी इंसान को ऐसा मिजाज दे देता है कि फिर वो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, गर्दिश खून तेज हो जाती है। हिल्म मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में वो नुमाया पहलू है जिसे उलमाए यहूद ने खातमुन नबीयीन की निशानियों में से एक निशानी करार दिया। हिल्म का लफ्जी माना क्या है? बुर्दबारी, दरगुजर करना, और जब कोई गुस्सा दिलाए उस वक़्त गुस्से में ना आना, बल्कि वकार का दामन थामे रखना। और जो बुर्दबार है उसे कहते हैं हलीम। मर्द बुर्दबार हो तो उसे हलीम कहते हैं, औरत बुर्दबार हो तो उसे हलीमा कहते हैं। औरत ऐसी हो कि जो बुर्दबार हो, माफ़ करने वाली हो, अच्छे अखलाक वाली हो, उसे क्या कहते हैं? अल्लाह करीम ने अपने महबूब के लिए जो रिदाई माँ पसंद की है उनका नाम ही हलीमा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब हज़रत बीबी हलीमा से पूछा, मस्मुक, बीबी तेरा नाम क्या है? उन्होंने अपना नाम बताया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलब ने खुश होकर फरमाया, बख बख हिल्मु व सअदुन खसलतान, वाह वाह, तेरे अंदर तो दोनों खूबियां हैं, तू हिल्म वाली भी है, तू सआदत वाली भी है। और मुझे अपने पोते के लिए ऐसी ही रिदाई माँ चाहिए थी जो हिल्म वाली भी हो, सआदत वाली भी हो। जैसे हजूर की हकीकी वालदा हजरत बीबी आमना, इसम बा मुसम्मा है। आमना का माना अमानत रखने वाली, आमना का माना जिसके जरिए अमन मिल रहा है। ये दोनों नाम हजरत बीबी आमना पर मानी सादक आते हैं। इसी तरह हजरत हलीमा हिल्म वाली। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कमाल दर्जे का हिल्म अता फरमाया है। तारीख पढ़ के देखें, सीरत पढ़ के देखें, मुशरिकीन वो जुल्म और सितम कर रहे हैं जिन्हें पढ़ के दिल दहल उठता है। उन वाकयात को किताबों में पढ़ के इंसान परेशान हो जाता है, इतने जुल्म किया, इस कदर जुल्म और सितम किया उन्होंने। वो जुल्म और सितम जिसका जिक्र किताबों में पढ़ के दिल दहल उठते हैं, मेरे आका करीम उन वाकयात से गुजरे हैं पर कमाल तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा फरमाया है, कमाल दर्जे का तहम्मुल फरमाया है।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावल फरमा रहे हैं। एक औरत हजूर की बारगाह में आई और ये औरत फजूल गुफ्तगू करने वाली मशहूर थी, नाशाइस्ता गुफ्तगू करती, तबीयत में उसके बड़ी सख्ती थी और फजूल बातें करती थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा रहे हैं तो वो हजूर की तरफ इशारा करके कहती है, आप जानते हैं ना हजूर जब खाना तनावुल फरमाते तो बैठते किस तरह थे? बायां जानू तय किया है और दायां घुटना उठाया है। इस तरह हजूर खाना तनावुल फरमा रहे हैं। ये दायां घुटना उठाना और बायां जानू तय करके बैठना, इस तरह खाना खाना, इसके बहुत सारे रूहानी फ़ायदे भी हैं, तिब्बी फ़ायदे भी हैं। चंद दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि एक डॉक्टर ने लिखा है जो आदमी मुसलसल इसी तरह खाना खाए, ये जो अपेंडिक्स है उसमें खाना नहीं जाता और उससे आदमी महफूज रहता है, उस मर्ज़ से आदमी महफूज रहता है। बहरहाल हमारे नज़दीक कोई तिब्बी फ़वाइद मकसद नहीं है, हम तो इस नीयत से बैठते हैं कि हजूर ये अंदाज पसंद फरमाते हैं। नीयत ये होनी चाहिए तब अजर मिलेगा, दुनियावी फ़ायदे हासिल करना नीयत नहीं होनी चाहिए। हमारे आका करीम इस तरह तशरीफ़ फरमा है, दायां जानू उठा रखा है, बायां जो है वो जानू फैला रहा है, दायां घुटना उठाया है, खाना तनावुल फरमा रहे हैं। वो औरत आई और वो कहती है, लोगों देखो ये किस तरह गुलामों की तरह बैठे हुए, गुलामों की तरह बैठे हुए, आजिज़ी का अंदाज है ये बैठने का। तो हजूर ने फरमाया, अय्यो अब्दिन अअबदु मिन्नी, कौन सा गुलाम है जो मुझसे बड़ा गुलाम हो? फरमाया मैं अपने रब का गुलाम ही हूं। ए औरत तू ठीक कह रही है, मैं अपने रब का गुलाम ही हूं और मुझसे बड़ा गुलाम कौन है? ये भी एक अलग मौजू है, इसकी भी बड़ी तशरीह है। जैसे हजूर अब्द हैं ऐसा कोई अल्लाह का अब्द नहीं। हजूर अब्दे खास है, हजूर अब्दे माजून है, उसकी तशरीह में नहीं जा रहा कि और बहुत सारे पहलू, नुक्ते से नुक्ता वहां निकलता है और दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। मेरे आका ने फरमाया, अय्यो अब्दिन अअबदु मिन्नी, मुझसे बड़ा अब्द कौन है? मैं अल्लाह का गुलाम। औरत का ख्याल था इश्तियाल में आएंगे, जलाल और गुस्से में कोई बात मुझे फरमाएंगे, पर हजूर ने सख्त सवाल का भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। औरत ने अब दूसरी बात की, कहने लगी खुद खाना खा रहे हैं और हमें नहीं दे रहे। जो लुकमा हजूर के दस्ते अकदस में था, हजूर ने फरमाया ले तू ले ले। यहां भी उस औरत ने जो अखलाके नबवी पर हमला किया वो वार खाली गया। हजूर ने फरमाया ले तू ले ले। उसने कहा नहीं, ये लुकमा मैं नहीं लूंगी, जो आपके दहन में है ना, जो लुआबे दहन से मस हो चुका है, जो आपके दंदाने मुबारक में है, जो आपके मुंह मुबारक में है, मुझे वो लुकमा दें। कुर्बान जाए अल्लाह के रसूल की नरमी पर। हजूर ने अपने दहन मुबारक से लुकमा निकाल के उसे दे दिया है। शारहीन हदीस लिखते हैं, वो औरत तुर्श मिजाज, सख्त मिजाज, नाशाइस्ता गुफ्तगू करने वाली, लोगों से उलझने वाली, लेकिन जब उसने हजूर का तबर्रुक अपने मुंह में डाला है, उसका मिजाज बदल गया है, उसके अखलाक संवर गए हैं। आइंदा जिंदगी में कभी उसने फजूल गुफ्तगू नहीं की। जब भी उसकी जुबान खुलती या अल्लाह का जिक्र करती या अल्लाह के रसूल का जिक्र करती। यहां इस हदीस पाक में जहां और बहुत सारे निकात हैं, वहां एक नुक्ता यह है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो औरत ऐसी बातें कर रही है जिससे आम आदमी इश्तियाल में आ जाए, गुस्से में आ जाए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कमाल बुर्दबारी का मुजाहरा फरमाया है। यहूद के एक आलिम ज़ैद बिन साना
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देख चुके थे, हिल्म देखना चाहते थे और उन्होंने सख्त कलाम किया तो मेरे आका करीम ने नरम जवाब दिया। उस वक़्त ज़ैद बिन साना ने कहा, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। हजूर के हिल्म को देखकर यहूदी आलिम ने कलमा पढ़ लिया। सुबुल हुदा में ये हदीस पाक है, एक अराबी आया, 2 ऊँट उसके पास थे और हजूर का ज़ाती इसमें मुबारक लेके कहता है, इहमल बईरय्याज़ैन मिन मालिल्लाह, ये जो अल्लाह का माल आपके पास है उसमें से मेरे इन दोनों ऊँटों को सामान से लाद दें। चलो, ये उसका सवाल था कि मैं आया हूं, बेकारी हूं, मेरा दामन खाली है, मांग रहा हूं, मेरे ये 2 ऊंट सामान से लाद दें, ये उसका सवाल था। अगर उसमें भी लहजा जो था वो बेअदबी वाला था, तुरश था, लेकिन आगे उसने ऐसे लफ्ज बोले जिसमें सराहतन बेअदबी थी। बाज मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक का आगाज में लिखा है कि मेरे आका करीम के गर्दन मुबारक में चादर थी और उसके किनारे खुरदरे थे, तो उसने चादर को खींचते हुए कहा कि मेरे इन 2 ऊँटों को सामान से ला दिए। फ़इन्नका ला तहमिलो मिन मालिका व माल अबीका। अब जुर्रत नहीं कि तर्जमा कर सकूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, तू माल मांग रहा है, तेरे ये दोनों ऊँट मैं सामान से तो लाद दूंगा, अल्लाह का माल है, अल्लाह ने अता किया है, और तू अल्लाह के नाम पे ही मांग रहा है, मैं तेरे दोनों ऊँट सामान से लाद दूंगा, पर जो तूने चादर खींची है और खुरदरा उसका दर्द अजियत जिसमें रसूल को महसूस हुई, या तूने जो लफ्ज बोले हैं, इनका बदला मैं तुझसे लूंगा। जब हजूर ने ये फरमाया ना, तो आगे से वो अराबी कहता है, आप मुझसे बदला नहीं ले सकते। हजूर ने फरमाया, क्यों नहीं ले सकता? कहता है, मैं जानता हूं इन्नका ला तुकाफिउ बिस्सय्यिअति सय्यिआ, मैं जानता हूं आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते। बड़ी फिजा में तनाव था और बड़ी शिद्दत थी फिजा में, पर जो ही उस आराबी ने कहा ना, इन्नका ला तुकाफिउ बिस्सय्यिअति सय्यिआ, मैं जानता हूं कि आप बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, मेरे आका मुस्कुरा उठे, दंदाने मुबारक जाहिर हुए। ये तो अरबी अरब में ये बात मशहूर थी, वो करीम आका है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और यहाँ बरादरान इस्लाम, बड़ी आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में कैसे कैसे लोग आते रहे। जो शुरू में मैंने कहा ना कि ऐसे वाक़यात हुए, उन्हें पढ़ के दिल दहल उठता है, लेकिन मेरे आका करीम ने तहम्मुल से उन्हें बर्दाश्त किया है। हजूर ने एक ऊँटों के ताजर से सौदा किया और दौरान गुफ्तगू कुछ ऐसे मामलात हुए हैं कि वो आराबी जो था ना, ऊँटों का ताजर, वो पुकार उठा, वाह गदरा, वाह गदरा, हाय मुझसे धोखा हो रहा है, देखो मुझसे धोखा कर रहे हैं। किसको कह रहे? अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे खौला की तरफ पैगाम भेजा। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ज़ख़ीरा की खजूरें मौजूद हैं, आप इसको मेरे पास भेजें, मैं इसको भी दे देती। मेरे आका करीम ने फरमाया था कि ऊँटों का सौदा कर लो, ज़ख़ीरा की खजूरें जो हैं वो इसके बदले इतने दिनों बाद मैं तुझे दे दूँगा। तो उसने कहा, जी नहीं, ये धोखा है। सहाबाए किराम ने तलवारें बेनियाम की, किसको कह रहे हो कि धोखा हो रहा है? कौन धोखा कर रहे हैं? किसको कह रहे हो?
ये अल्लाह के रसूल हैं, ये तो दुनिया में इंसाफ कायम करने आए हैं। मेरे आका करीम ने सहाबा से फरमाया तलवारें नियाम में रखो, फ़इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, बेशक साहिबे हक को बात करने का हक देना चाहिए। हजूर ने फरमाया इसे बात करने दो, इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, इसको बात करने दो, मैं इसे बात करने का हक देता हूँ। मेरे आका करीम ने कैसा बुर्दबारी का इजहार फरमाया है। जनाब खौला की खिदमत में वो आराबी गया और उनकी सोच से ज़्यादा खजूरें जनाब खौला ने अता कर दी, तो वो आराबी फिर दौड़ता हुआ हजूर की बारगाह में आया और आके क्या कह रहे, औ फैता व अतियबता, औ फैता व अतियबता, औ फैता व अतियबता, आपने तो पूरा पूरा हक मुझे दिया है और इतनी उम्दगी से कोई हक नहीं देता जिस तरह आपने हकदार को हक दिया। मुझे कलमा पढ़ाएं और अपने गुलामों में शामिल करो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज हम कुछ इख्तियार नहीं रखते और फिर इश्तियाल में आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं देख लूंगा तुम्हें, मैं इस तरह कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा, कर कुछ भी नहीं सकते और इश्तियाल में बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। वो महबूबे करीम कि जो इशारा करें फरिश्ते अमरे रसूल को पूरा करने के लिए हाजिर खड़े। या रसूल आप दुआ करें, हम ताइफ वालों पे पहाड़ दे मारते हैं, इन्हें इस तरह पीस के रख देंगे जैसे चक्की के दो पार्टों में दाना पीसा जाता है। वो महबूब जिन्हें अल्लाह ने इख्तियार दिया, जो चाहते तो पत्थर मारने वालों को यूं पीस दिया जाता पहाड़ों के अंदर जैसे चक्की के पाटों में दाना पीसा जाता है। पर मेरे महबूबे करीम ने दुआ क्या फरमाई, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, परवरदिगार इन्हें हिदायत अता फरमा, ये मुझे जानते नहीं है। क्या मतलब, अगर मुझे जानते होते तो ये सलूक ना करते, या अल्लाह तो इनको हिदायत अता फरमा। ओहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद हुए, होंठ मुबारक से खून बहा, पेशानी मुबारक से खून बह रहा है। एक सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पत्थर मारने वालों के लिए आप इनके खिलाफ दुआ फरमाएं, इन पर अजाब आए। मेरे आका करीम ने फरमाया, वलाकिन्नी बोइस्तो दाइयम व रहमतन, मैं अजाब के लिए नहीं भेजा गया। लम उबअस लआना, मैं लानत करने के लिए नहीं भेजा गया। वलाकिन्नी बोइस्तो दाइयम व रहमता, मैं तो सरापा रहमत बना के भेजा गया। और फिर उस वक्त सहाबा हैरान हो गए जब मेरे आका करीम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो यही दुआ कर रहे हैं किस वक्त, जब पेशानी मुबारक से खून बह रहा है, दंदाने मुबारक शहीद हुए। मेरे आका दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फइन्नहुम ला यालमून, परवरदिगार इन्हें हिदायत अता फरमा, परवरदिगार इन्हें हिदायत अता फरमा। है सब तेरी जात से तारीखे बशर में, है ज़ब्त तेरी जात से तारीखे बशर में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने हिल्म और बुर्दबारी का नमूना कायम फरमा दिया है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, आज छोटी छोटी बातों पे हम रिश्ते तोड़ देते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्ते तोड़े, कता रहमी करे, वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। मैंने सूरतुल आराफ की आयत नंबर 199 खुतबा में पढ़ी। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है, हजूर ने जिब्रील से पूछा, जिब्रील इस आयत का क्या मतलब है? हालांकि मतलब तो वाज़ेह था, लफ्जी तर्जमा तो वाज़ेह था। हजूर जिब्रील से क्यों पूछ रहे हैं? जिब्रील अल्लाह ताला की तरफ से बात बयान करे और आयत के मजीद असरार और रमूज उम्मत तक पहुँच जाए। जिब्रील अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मैं अल्लाह ताला से पूछ के बता सकता हूँ। जिब्रील वापस जाते हैं, फिर आते हैं,
और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला फरमाता है जो आपसे ताल्लुक तोड़े आप उससे ताल्लुक जोड़े, जो आपको महरूम रखे आप उसको अता करें। आप हिल्म का इजहार फरमाएं, जो आपको महरूम रखे उसको अता करें, जो ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक जोड़े। कल ही की बात है, एक दोस्त मेरे साथ सफ़र कर रहे थे, वो कहते हैं मैंने एक आदमी को कहा नमाज पढ़ो, उसने आगे से बड़ा सख्त जवाब दिया, तो मैंने उसको कहा मैं ज़िंदगी भर आइंदा तुझे नहीं कहूँगा कि नमाज पढ़ो। तो फिर मुझे कहने लगे देखो मैंने इसको कहा नमाज पढ़ो तो ये गुस्से में आ गया। मैंने कहा आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। कहने लगे क्यों? मैंने कहा आपने कहा नमाज पढ़ो, वो गुस्से में आ गया, उसने कहा जी मैंने अपनी कब्र में जाना है, तुमने अपनी कब्र में मुझे ना कहो नमाज के लिए। उसने गुस्से में आके जवाब दिया, तो आप भी गुस्से में आ गए, आपने कहा मैं ज़िंदगी भर तुम्हें आइंदा कहूँगा ही नहीं। दोनों ने काम बराबर ही किया, वो गुस्से में आया तो आप भी गुस्से में आ गए। कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए था? मैं क्या आपको चाहिए था आप कहते तू बेशक आज ना मान पर मैं तुझे नमाज पढ़ा के छोड़ूंगा, मैं कहता रहूंगा तुझे, आज नहीं मान रहा कल फिर कहूंगा, परसों फिर कहूंगा, एक ना एक दिन मैं तुझे मस्जिद में ले ही जाऊंगा। फिर पता चलता कि आप गुस्से में नहीं आए। शैतान ऐसे मौकों की ताड़ में होता है, जैसे कोई मौका बनता है ना जहां गुस्सा आने का इम्कान हो, शैतान उस वक्त कचौका देता है। कचौका समझते हैं ना, किसी की कमर में उंगली मारना, आगे बढ़ो तुम भी कुछ बोलो, शैतान कचौका देता है। आयत मैंने कौन सी पढ़ी है खुतबे में? सूरतुल आराफ की आयत नंबर, तो अगली जो आयत है ना 200 वो पढ़ लें, मैं उसका तर्जुमा आपको सुना रहा हूं। व इम्मा यनज़गन्नका मिनश शैतानी नज़गुन, ए कुरान सुनने वाले अगर कोई शैतान किसी वक्त तुम्हें कचौका दे कि जी आओ गुस्से में, मौका है गुस्से में आओ और बना हुआ काम बिगाड़ दो, फस्ताइज़ बिल्लाह, उस वक्त पढ़ लो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान अगर कचौका दे ना, मैं इतने बड़े जो है वो ओहदे पे हूं और ये आदमी मेरे सामने ऐसे लफ्ज बोल रहा है, जब शैतान इश्तियाल दिलाए, शैतान तो मौके की तलाश में है, उस वक्त आप शैतान को राजी ना करें, शैतान को खुश ना करें इश्तियाल में आकर, बल्कि उस वक्त आप तहम्मुल से जवाब दें, तबीयत में ठहराव से जवाब दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है शैतान ऐसा कचौका देता है ईमान ही ज़ाया हो जाता है, बंदा गुस्से में ऐसा लफ्ज बोल देता है ईमान ही ज़ाया हो जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत का माना यह है जो आपसे ताल्लुक़ तोड़े आप उससे ताल्लुक़ जोड़े। हजूर ने फरमाया जो कता रहमी करे वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। हजूर की महफिल लगी है रहमतुल लिल आलमीन, इसी मौजू पर ताल्लुक़ जोड़ने के मौजू पर बयान फरमा रहे हैं। हजूर ने फरमाया जिसने अपने किसी अजीज़ को, रिश्तेदार को नाराज़ किया है वो मेरी महफिल से निकल जाए। एक है दूसरे ने नाराज़ किया आपको, फिर तो दूसरे की गलती है, फिर तो आपकी गलती नहीं। एक यह है कि गलती आपकी है, आपने उसे घर से निकाला है, आपने उस पर ज्यादती की है। तो हजूर ने फरमाया जिसने अपने किसी अजीज को नाराज कर रखा है, यानी तुम में से किसी की गलती है और तुमने अपने अजीज को घर से निकाला है, नाराज हुए हो, तो मेरी महफिल से निकल जाओ। सईद बिन जुबैर कहते हैं मेरी एक खाला थी, 2-3 दफा मेरे घर आई राजी करने पर मैं राजी नहीं हुआ, नाराजगी थी, खाला आती रही राजी करने के लिए, मैं नहीं राजी हुआ। जब हजूर ने यह फरमाया ना जिसने अपने किसी अजीज को नाराज कर रखा है और रिश्ता तोड़ दिया है, कता रहमी की है, वो मेरी महफिल से निकल जाए। सईद कहते हैं मैं उठा हजूर की महफिल से सीधा खाला के घर। किसके घर? पंजाबी में आप खाला को क्या कहते हैं? कभी गौर किया इस लफ्ज पर? मासी किसे कहते हैं? माँ सी। मासी का मतलब है माँ
सी, जो माँ की तरह प्यार करती है। भांजा जब जाए मासी के पास तो समझे मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूं, और भांजा जब आए मासी के पास तो मासी समझे मेरा बेटा आ गया है। एक तरफ मासी को भी मां बन के मिलना चाहिए, दूसरी तरफ भांजे को भी बेटा बन के जाना चाहिए। क्योंकि रिश्ते का लफ्ज जो है वो इस एहसास को पैदा कर रहा है, मासी मां जैसी। सईद कहते हैं मैं अपनी खाला के घर गया, दरवाजे पे दस्तक दी, उनके बच्चे आए, मुझे देख के फिर अंदर दौड़ गए और कहा अम्मी जान, वो आपका भांजा जिसे आप राजी करने जाती रहीं और वो राजी नहीं हुए, आज वो सईद खुद आ गए हैं आपके घर। खाला कहती है मैं बड़ी खुश हुई। हजरत सईद फरमाते हैं मेरी खाला ने कहा जल्दी दरवाजा खोलो, मेरा भांजा आया, मेरी बहन का बेटा आया। सईद फरमाते हैं मैं अंदर गया, खाला ने मेरा माथा चूमा और कहा मेरी बहन का बेटा आया, मैं तो राजी करने खुद जाती थी और तुम राजी नहीं होते थे, आज किस तरह मेरे घर तुम आ गए हो। कैसे, जैसे हम कहते हैं ना कैसे रास्ता भूले हो। मोहब्बत से खाला पूछ रही थी कि मैं तो खुद तुम्हारे घर जाती रही राजी करने के लिए और तुम राजी नहीं हुए। आगे से सईद जवाब देते हैं खाला मैं कभी तुम्हारे घर ना आता अगर मेरे रसूल ना मुझे भेजते, अगर हजूर ना फरमाते कि जिसने अपने किसी अजीज को नाराज कर रखा है, रिश्ता तोड़ा है, कता रहमी की है, वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, तो मैं कभी ना आपके पास आता, मेरे रसूल ने मुझे भेजा है। आज तक खाला ने कलमा नहीं पढ़ा था, जो ही ये हदीस सुनी कहा सईद मैं गवाही देती हूं वो अल्लाह का सच्चा रसूल है जिसने रिश्तों का एहसास पैदा किया। वो अल्लाह का सच्चा रसूल है जिसने रिश्तों का एहसास पैदा किया। ये लफ्ज बारे देकर कह रहा हूं, रिश्तों का। आजकल रिश्ते हैं, एहसास नहीं। ये मेरा भाई है, ये मेरा मामू है, ये मेरा चचा है, बस नाम के रिश्ते हैं, एहसास नहीं कि मामू होने का मतलब क्या है, चचा होने का मतलब क्या है, बड़ा भाई होने का मतलब क्या है। वो एहसास नहीं, नाम के रिश्ते हैं। जब एहसास ना हो, सिर्फ नाम के रिश्ते हो, तो फिर इसी तरह है जिस तरह बाजार से कागजी फूल खरीद ले, कागजी फूलों से खुशबू नहीं आती, खुशबू उन्हीं फूलों से आती है जो बाग से लिए जाते हैं, जो हकीकी फूल होते हैं। आज हमारे रिश्ते नुमाइशी फूलों की तरह हैं, कागजी फूलों की तरह, सच्चे फूल नहीं, हकीकी फूल नहीं जिनसे खुशबू आए, एहसास नहीं है रिश्तों का। हजरत सईद जब इमामुल अंबिया की हदीस सुना रहे हैं तो रो रहे हैं, कहते हैं खाला राजी हो जा, मैं हजूर की महफिल नहीं छोड़ सकता। खाला अगर तू राजी ना हुई तो मैं हजूर की महफिल में बैठ नहीं सकता। खाला राजी हो जा, मैं हजूर की महफिल छोड़ नहीं सकता। बरादरान इस्लाम, दूसरों के साथ मामलात ये अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब का जरिया है। इस्लाम रहबानियत का दीन नहीं कि सबको छोड़ छाड़ के मामलात तर्क करके हुकूकुल इबाद अदा किए बगैर गोशाए तन्हाई में बैठ जाओ अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। इस्लाम ने दुनिया पर दीन का रंग चढ़ाया है। दुनिया इस्तेमाल करो पर दीन की नीयत के साथ करो, दुनिया इस्तेमाल करो पर उस तरह जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। बरादरान इस्लाम, नमाज इशा का वक्त हो चुका है। मैं इन्हीं अल्फाज पर गुफ्तगू समेटूंगा कि अल्लाह ताला इस दौर के फितनों से हमें महफूज रखे, हमारे घरों को टूटने से महफूज रखे और अल्लाह ताला रिश्तों का एहसास पैदा फरमाए। आज मैं दुआ में भी शामिल नहीं हो सकूंगा और एक और जगह कुछ दोस्त नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मैंने जाके नमाज अदा करना है। हज़रत अल्लामा साहिब जामिया रिज़विया ज़ियाउल कुरान से मौजूद हैं, अल्लामा साहब मौजूद हैं, कारी याकूब साहब मौजूद हैं। किताबों के इनाम भी निकालेंगे, आप लोगों को पेश करेंगे और उसके साथ दुआ भी फरमाएंगे। मैं आज इन्हीं अल्फाज पर इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक नसीब फरमाए, तबीयतों में ठहराव नसीब फरमाए,
और ज़िंदगी के हर मरहले पर अपनी मदद और रहमत हमारे शामिल हाल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल।